हाईवे पर चलते हुए ट्रक्स के पीछे आम तौर पर पढ़ने को मिलता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसका मतलब मेरी समझ में बहुत वर्षों तक नहीं आया। शब्दों का हेरफेर कह लीजिए। बुरी नजर जो लगाता है वो काले रंग का होता है, या बुरी नजर लगने से रंग काला हो जाता है, और या फिर जिसकी बुरी नजर होती है उसके मुंह पे कालिख पोत देनी चाहिए, और न जाने क्या क्या। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम टू बातचीत विद रोशनी पॉडकास्ट। आज का हमारी गपशप का विषय है नज़र। अच्छी नज़र के बारे में तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता, मुद्दा तो है बुरी नज़र का। बस फिर आज इसी के बारे में करते हैं बातचीत, मेरे यानी कि आपकी दोस्त रोशनी के साथ। कहाँ से शुरू करें किस्सा नज़र का? सबसे पहली याद है बचपन की। छोटे थे तो अचानक बीमार हो जाने पर, कोई दुर्घटना होने पर, और या फिर बनता काम बिगड़ जाने पर कोई ना कोई इसका सारा दोष बुरी नज़र पर डाल देता था। लेकिन बुरी नज़र होती है, इस पर यकीन तब आया जब मैं माँ बनी। उससे पहले तो ऐसी धारणाओं को वहम और अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा देती थी। जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और उनके बोझ के तले कोई एक आध काम बिगड़ा तो हिम्मत करके उसे नियति का नाम दे दिया। लेकिन जब कभी ऐसा समय आया कि कोई भी पासा सीधा नहीं पड़ा, तर्क वितर्क और प्रमाण ने साथ नहीं दिया, तो याद आई नज़र की। हो न हो किसी की बुरी नज़र ही होगी। प्राचीन धारणा है कि अगर अचानक से विपत्तियों में घिर जाओ तो किसी की ईर्ष्या या बुरी नीयत से भरी हुई नज़र ही नुकसान पहुंचा रही होती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, और इसे संभवतः मनोवैज्ञानिक या संयोग का रूप भी कहा जाता है। बुरी नज़र मतलब नकारात्मक ऊर्जा। जब ये आपके आसपास मात्रा में बढ़ जाए और आपकी बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाए, तो कुछ बातें उलझ ही सकती हैं। कुछ परिणाम जो कि आपकी ही क्रियाओं और निर्णयों द्वारा उपजे हैं, वो इसी ऊर्जा का फल हो सकते हैं। ऐसे ही तो नहीं कहते, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मतलब जब आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता है, अनहोनी घट सकती है। तो ध्यान एकाग्र किस पर करना है? सकारात्मक ऊर्जा पर या फिर नकारात्मक ऊर्जा पर? कई बार बहुत ध्यान से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने के बाद भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसे में जब मन कमजोर हो और बुद्धि क्षीण, उस समय हम ढूंढने लगते हैं वो कारण जो हमारी समझ से परे है। ऐसे समय पर हम इसे नज़र का नाम देकर कोई धार्मिक अनुष्ठान या उपाय ढूंढने लगते हैं। मंत्रों, यज्ञ, पूजा पाठ का आसरा लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता था कि हम लोग ही ऐसी बातों में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर बहुत साल पहले एक एग्जीबिशन में मैंने नज़र बट्टू देखा, जो कि टर्की से आया था और एक स्टॉल पर एग्जिबिटेड था। इसकी जानकारी होने के बाद मुझे हंसी भी आई और थोड़ा सा चैन भी मिला कि चलो, ये सिर्फ हमारे देश की सीमा तक ही नहीं बाधित है, और संस्कृति और धर्म के लोग भी मानते हैं कि नज़र होती है। नज़र इज रियल। बस ऐसा हौसला बढ़ा मेरा कि झट से मैंने एक वहां से नज़र बट्टू खरीदा और अपने घर की एंट्रेंस पर लगा दिया। धागे बांधने, मिर्ची जलाने और नमक वारने तक तो ठीक है, लेकिन जहां इससे आगे बात बढ़ती है, वहां मेरे तार्किक दिमाग में शक घुस जाता है कि हो ना हो अब मूर्ख बनाने वाले अपना फायदा सोच रहे हैं। वहां झट से मुंह से निकल जाता है कि नजर वजर कुछ नहीं होती। अगर आपके प्रभु की नजर आप पर दयावान है, तो किसी का लाख बुरा चाहने पर भी कोई आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखा, बात फिर आ गई ना नजर पर ही। लेकिन इस बार केंद्र में है प्रभु की दया से भरी हुई नजर, जो कि किसी की बुरी नजर से ऊपर है, हर बुरी नजर पर भारी है। अब चाहे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हो या ना हो, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि नज़र का विश्वास और उससे जुड़ी हुई विधियां समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी तरह बुरी नज़र से बचने के उपाय और अनुष्ठान सामाजिक रीतियों या कुरीतियों का, अब जो भी मानना चाहें, एक हिस्सा है, और इनमें विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
हाँ, अपनी बात करूँ तो मैंने भी कई बार कुछ परिस्थितियों में कुछ उपाय किए हैं, जैसे काला टीका लगाना हाथ या पैर में, नज़रिया बांध देना, कभी काली सरसों और कपूर को जला देना, बस यहीं तक। जो भी कोई ऐसी बात घर के किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दी, वहीं तक। बाबा लोगों तक नहीं पहुंची मैं, उनसे डर लगता था और आज भी लगता है। अगर भगवान न करे ऐसी कोई मुसीबत में पड़ जाती हूँ तो झट से अपने गुरु का स्मरण करती हूँ और तहे दिल से मानती हूँ कि तेरी नज़र व करम रहे हम पर, बाकी कुछ रहे ना रहे। लेने वाला भी तू, देने वाला भी तू, बुरी और अच्छी दोनों नज़र वालों का वाली भी तू, नज़रों के वार से बचाने वाला भी तू, उनका भी तू, मेरा भी तू। तेरे दीद का करम रहे हम पर, दुनिया में कुछ आम कुछ खास रहे न रहे। चलिए अब आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ कि सबके ऊपर खुदा की नज़र करम बनी रहे। मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नई कड़ी के साथ इसी मंच पर, जिसका कि नाम है बातचीत विद रोशनी। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।